वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम से क्या समस्या है? वन नेशन वन इलेक्शन वाली सरकार वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम के इस सवाल और इस डिमांड पर क्यों चुप है? इसका जवाब दे हमारी सरकारें। मेरा सवाल है इस देश के उन नेताओं से, सभी से, कि मेरी माँ और मेरे जैसे इस देश के करोड़ों करोड़ युवाओं की माएं आज भी क्यों नहीं वो 8वीं तक भी पहुंच पाई और जिंदगी भर तथाकथित आजाद देश में पराधीनता की बेड़ियां बांधे वो आज भी विवश क्यों घूम रही हैं? ये सवाल है हमारा। इस देश में एक छोटी सी सुई से लेकर, इस सड़क से लेकर, पेन से लेकर, कॉपी से लेकर संसद के भवन तक यूनिवर्सिटी की नींव रखता है, स्कूल की नींव रखता है उस मजदूर के, उस करोड़ों करोड़ मेहनत कश आबादी के बच्चों को जब वो पढ़ने की उम्मीद लेकर जाते हैं तो उन बच्चों को कहां दाखिला मिलता है? स्कूलों में, कॉलेजेस में। ये सवाल हमें आज उठाना पड़ेगा। कहने को तथाकथित अमृतकाल में जब हम आज खड़े हैं, उस देश में, उस भारत देश में जिसका इतिहास, गौरव का इतिहास और संघर्षों का इतिहास, दोनों का इतिहास रहा है, जिस देश के इतिहास में एकलव्य भी रहे हैं, शंभुक भी रहे हैं, और आज जब यह बताया जा रहा है कि इस देश में राम राज्य का उद्घोष हो चुका है, तो आज इस देश की जो करोड़ों करोड़ युवा जो आज भी एकलव्यों की कतार में, शंभुकों की कतार में खड़े हैं, उन युवाओं का, उन बच्चों का आज क्या भविष्य है, आज उन्हें क्या शिक्षा मिल रही है, ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है। साथियों, आज इस देश में एक छोटी सी सुई से लेकर, इस सड़क से लेकर, पेन से लेकर, कॉपी से लेकर संसद के भवन तक यूनिवर्सिटी की नींव रखता है, स्कूल की नींव रखता है उस मजदूर के, उस करोड़ों करोड़ मेहनत कश आबादी के बच्चों को जब वो पढ़ने की उम्मीद लेकर जाते हैं तो उन बच्चों को कहां दाखिला मिलता है? स्कूलों में, कॉलेजेस में। ये सवाल हमें आज उठाना पड़ेगा। आजादी के संघर्ष में देश के कोने कोने में, खेत में, फैक्ट्री में, जंगल में, अरण्य में वो छोटे छोटे बच्चे जो तेलंगाना जैसे जगहों में निजाम के क्रूर शासन के खिलाफ छाती लेकर खड़े हो गए सीने पर गोली खाने के लिए, इस उम्मीद में कि जिस आजाद भारत में हम कदम रखेंगे वो भारत, उस भारत देश के नेता, उसकी सरकारें हमें कम से कम समानता का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार देंगे। उनके सपनों का क्या हुआ? उनके सपनों का यह हुआ कि जब राइट टू एजुकेशन की बात हुई तो उनकी उम्मीदों को, उनके सपनों को पोटली में बांधकर फंडामेंटल राइट्स की जगह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में दफन कर दिया गया। यह कहा गया कि राज्य चाहे तो कर सकता है, राज्य पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है। तो राज्य की चाहतों में भी जब हमारे अधिकार सामने आए तो कब आए? 60 साल के बाद 2009 में वो चाहते सरकार की हमारे सामने पूरी हुई भी तो राइट टू एजुकेशन आया 8वीं कक्षा तक। मेरा सवाल है इस देश के उन नेताओं से, सभी से, कि मेरी माँ और मेरे जैसे इस देश के करोड़ों करोड़ युवाओं की माएं आज भी क्यों नहीं वो 8वीं तक भी पहुंच पाई और जिंदगी भर तथाकथित आजाद देश में पराधीनता की बेड़ियां बांधे वो आज भी विवश क्यों घूम रही हैं? ये सवाल है हमारा। साथियों, जब हम ये सवाल उठा रहे हैं, आज हमें पूछना पड़ेगा राइट टू एजुकेशन 8वीं के बाद के बच्चों का क्या होता है? 8वीं के बाद 9वीं में, 9वीं के बाद 10वीं में, 10वीं के बाद 11वीं में, 11वीं के बाद 12वीं में। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा हिस्सा युवाओं का जो पहुंच पाता है 12वीं तक, उसकी 12वीं के बाद सरकारी औपचारिक शिक्षा से 13वीं हो जाती है। हमारी सरकारें कहती हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है। अरे आप डाटा उठाकर देख लीजिए, 2010 से 2018 तक ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ता है तो पत्राचार माध्यम में बढ़ता है। इस देश के मेहनत कश युवा को कह लिया जाता है कि तुम्हारे लिए स्कूल नहीं है, तुम्हारे यूनिवर्सिटी में सीट नहीं है, तो तुमको हम एक खिड़की देते हैं, उस खिड़की से तुम स्कूल की तरफ
झांको, तुम यूनिवर्सिटी की तरफ झांको और उम्मीद करो कि इतनी दूर से तुम बराबर शिक्षा हासिल कर लोगे। धिक्कार है ऐसी शिक्षा नीति पर, धिक्कार है ऐसी सरकारों पर। आज भी इस देश में हजार इंदर मेघवाल सरकारी स्कूल के प्रांगण में दम तोड़ते हैं और उसके बाद किसी तरह 12वीं तक पहुंचते हैं तो दिल्ली, देश की राजधानी में हमारे सामने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एक ओपन लर्निंग स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मौजूद है, जहां आज भी जनवरी के महीने में बच्चों को खोले में टेंट में एग्जाम दिलवाया जाता है, जहां बच्चों से उम्मीद की जाती है कि पूरी तरीके से अपनी फीस से ही वो अपनी हायर एजुकेशन को फंड करे। तो साथियों, जब हम अपनी आगे की दिशा शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में क्या होनी चाहिए उस पर बात करेंगे, तो हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा कि हमारे नेता या हम जिन आदर्शों की बात कर रहे हैं, जो दोहरी शिक्षा नीति जिसका हम बहिष्कार करते हैं कि एक तरफ अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा, एक तरफ गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, इस भेदभाव को खत्म करने की जब हम बात करते हैं तो हमें सावधान रहना पड़ेगा उन लोगों से भी जिनके घरों में तो दुकान है जहां पर वो गुलाब जामुन बेचते हैं, लेकिन अपनी दुकान का गुलाब जामुन नहीं खाते हैं, किसी दूसरे की दुकान पर जाते हैं, बराबरी की बातें तो करते हैं लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजते। तो साथियों, इन्हीं डिमांड्स, इन्हीं केंद्र कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज हमें सरकार के वादों के साथ साथ इन जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको भी हमें ध्यान में रखते हुए आगे की दिशा को तय करना पड़ेगा। और हमारा जो संघर्ष है वो केवल नई शिक्षा नीति 2020 को वापस कराए जाने का संघर्ष नहीं है। हमें इस देश की सरकार से पूछना पड़ेगा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का दावा करते हुए सरकार आती है, उसको वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम से क्या समस्या है? वन नेशन वन इलेक्शन वाली सरकार वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम के इस सवाल और इस डिमांड पर क्यों चुप है, इसका जवाब दे हमारी सरकारें। और साथ ही साथ हमारा जो मिला जुला संघर्ष है, संगठित संघर्ष है, केजी से लेकर पीजी तक समान शिक्षा का, उसको लेकर इस देश में, देश की राजधानी संसद मार्ग से लेकर दूर सुदूर इलाकों तक, अरण्य तक, जंगलों तक, छोटे से छोटा बच्चा जो कांच की फैक्ट्रियों में काम करता है वो मिलकर बड़ी संख्या में आएगा। जब तक केजी से लेकर पीजी तक उसको समान शिक्षा, समान औपचारिक शिक्षा का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम संघर्ष करेंगे। एक नारे के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। आप सभी से उम्मीद है कि आप साथ देंगे कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजे वैसा हो। तो हमारा नेता कैसा हो? तो मालिक होया मजदूर का बच्चा, तो मालिक होया चपरासी का बच्चा, तो मालिक होया मजदूर का बच्चा, तो सबको शिक्षा